आज अपने मुल्क का हालात देखिए। आप नमाज पढ़ना चाहेंगे, नमाज पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। आप अजान देना चाहेंगे, अजान देने पर पाबंदी। आप पर्दा करना चाहेंगे, पर्दा पे पाबंदी। आप दाढ़ी रखना चाहेंगे, दाढ़ी पर पाबंदी। आप सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहेंगे, उस पर पाबंदी लग रही है और लग जाएगी। आज हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, मस्जिदों को खैराबाद कह दिया। आज चौक चौराहों को हमने आबाद कर दिया। आज देख लीजिए हमसे मस्जिदें छीनी जा रही हैं। आज हमसे मस्जिदें छीनी जा रही हैं और ऐसे ऐसे मसले बनाकर कि यहाँ पे फला चीज निकल गया, वहाँ फला निकल गया। उस बुनियाद पे सरकार भी होने की, पुलिस भी होने की, सारा कानून होने का, आराम से हमारे हाथ से मस्जिद छीन लेते। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। और अभी देखिए बनारस के अंदर एक मस्जिद, उस मस्जिद के ऊपर भी जो पूरे तौर से हमला हो चुका। तो अगर हम मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे तो हमारे अंदर से, हमारे हाथ से मस्जिदें चली जाएंगे। हम वो देखते रह जाएंगे और कहेंगे हम तो सब्र करते हैं। जहां पे सब्र करना चाहिए वहां पे तो हम सब्र करते नहीं है, और जहां सब्र नहीं करना चाहिए, जहां हमें कुछ करना चाहिए, हमें मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, वहां पर कहते हैं सब्र करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह ताला जरूर कहते हैं कि हम सब्र करने वालों के साथ हैं, लेकिन कहां पे सब्र किया जाएगा, किस चीज पे सब्र किया जाएगा? हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, भाई भाई पे जुल्म कर रहा है, हमारा कोई अपना ही हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, वहां पे आप सब्र कर लें। अपना आदमी कोई जुल्म कर रहा है, आप सब्र कर लें, ये असल सब्र। और हमारी शरीयत को खत्म कर दिया जाए, हमारे मसाजिद को खत्म कर दिया जाए, हमारे मसाजिद को हमारे हाथों से छीन लिया जाए, वहां पे सब्र करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए लड़ाई झगड़ा करना नहीं, हमें चाहिए कि मस्जिदों को आबाद करें। हम मस्जिद को इस तरह से आबाद करें कि हमें देखकर दुश्मनाने इस्लाम हमसे खौफ खा जाए। हम इस तरह से सुन्नत पे अमल पैदा हो जाए कि दुश्मन इस्लाम देखकर, हमें देखकर हमसे खौफ खाए, हमसे डर जाए, उसकी हिम्मत न हो कि वो उसे छीन ले या उसे हटा दे, उस काम को करने से हमें रोक ले। लेकिन हम तो ऐसा सफाचट बन जाते हैं। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या खूबसूरती की अलामत नहीं है? ये हमारे नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत, जिसके बारे में कुरान कहता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। आज सिर्फ मुसलमान में गैर भी उनकी खूबसूरती को मिसाल देते हैं। क्या उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी? जितने भी नबी दुनिया के अंदर आए सबके चेहरे पर दाढ़ी थी। ये नबियों की सुन्नत है, ये दाढ़ी नबियों की सुन्नत है, ये मुसलमानों की पहचान है, इस्लाम का शिआर है ये दाढ़ी। इसको हम खत्म कर देते हैं, पता ही नहीं चलता सफर में कि हम मुसलमान है कि नहीं। लोग देखने वाले सोचते हैं कि चलो पूरे ट्रेन में 5 लोग होंगे, हमला करते हैं, मार देते हैं, हम खामोशी के साथ देखते रह जाते हैं। अगर हम 50 आदमी ट्रेन के अंदर हो, बस के अंदर 50 आदमी हो, सबके चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, किसी की हिम्मत होगी पूरे ट्रेन में लगेगा सिर्फ मुसलमान ही है, सिर्फ ईमान वाले ही। इसी तरह से मस्जिद को जब हम आबाद करेंगे, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए 5 वक्त आएंगे। हमारा हाल यह है कि मस्जिदों से आजान दी जाती है, लेकिन फजर में 2, 4, 5, 6, 10 आदमी होते हैं फजर के अंदर। क्यों नहीं वो हमला करेंगे हमारे ऊपर? क्यों हमसे मस्जिद नहीं छीनेंगे? इसलिए कि मस्जिद की तौहीन करने वाले तो सबसे पहले हम हैं। मस्जिद को वीरान करने वाले तो हम हैं। जो चीज वीरान हो जाएगी वो हमारे हाथ से चली जाएगी।